ख़वातीनो हजरात, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जैसे ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बांग्लादेश के अगेंस्ट पहला T20 इंटरनेशनल मैच हारी ढाका में, तो सोशल मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया नहीं सोशल मीडिया के ऊपर एक शोर पड़ गया कि बाबर आजम को वापस ले आओ, वो इन टफ पिचेस पर हमें वही बचा सकता है, वही हमारा बाहुबली साबित हो सकता है। और बाबर आजम के साथ बाहर करके ज़्यादती की है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब बाबर आजम को सेवियर के तौर पर पेश किया जा रहा था। अब ज़ाहिर बात है, बरसात का मौसम है तो इस तरह के चीज़ें तो सामने आएंगी, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पर हर कीड़े का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है, तो जिस बाबर आजम को आप बांग्लादेश में लेकर जाना चाहते हैं, उनके बांग्लादेश में खेले गए 3 T20 इंटरनेशनल्स में सिर्फ 27 रन हैं, 9 की बैटिंग एवरेज है, 50-60 का स्ट्राइक रेट है। कैसे बचाएंगे वो? हमें भी बताओ ज़रा। बात करके मैच नहीं जीतना, खेल कर जीतना है, या ये कहकर नहीं जीतना कि मुझे पाकिस्तान में मेरे जो फैंस हैं वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैट्समैन समझते हैं। ये बातें करके अगले आपको चपेड़े भी नहीं मारेंगे। हो सकता है ज़कात, फितराना, सदका वगैरह कर दें कि यार ये हालत हो गई है कि कैसा कैसा झूठ बोलना पड़ रहा है इनको। ऐसे मत करो। बाबर आजम को गलती से भी इन पिचेस पर नहीं लेकर जाना, उसका स्टाइल ऑफ प्ले ही इन पिचेस का नहीं है। इसी वजह से वो बांग्लादेश में स्ट्रगल करता है, और ये आज की बात नहीं है बाबर आजम का। मैं आपको बता भी देता हूं यार, मैं आपके सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा। सबसे पहले टेस्ट सुनो। बांग्लादेश के अगेंस्ट बाबर आजम के 5 टेस्ट मैचेस हैं, 8 इनिंग्स हैं, उसमें 306 रन है, 43.71 की बैटिंग एवरेज है, 56.98 ये बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी है, 1 50 है। ठीक है, 100 बाबर आजम की बांग्लादेश के अगेंस्ट 143 किया था अपने डेब्यू मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट जो बाबर आजम का पहला मैच था। ठीक है, उसमें बाबर आजम ने की थी सेंचुरी। बाबर आजम ने जो 76 किया, यानी कि उनकी वाहिद 50 बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो मीरपुर में थी। ठीक है, मीरपुर में वो मैच पाकिस्तान 1 इनिंग से जीता था, कर्टसी टू साजिद भाई, और प्लेयर ऑफ द सीरीज उसमें आबिद अली था जिसका 200 प्लस का स्कोर था। बाबर आजम उस पर ज़्यादा स्कोर इतना वो नहीं था। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बाबर आजम उस जिसे कहते हैं ना उसमें नहीं थे। तो बाबर आजम ने ना जो इसके अलावा 2 और इनिंग्स खेली हुई हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें एक में बाबर आजम का 10 स्कोर है, एक में 13 स्कोर है। तो टेक्निकली बाबर आजम के ना 3 इनिंग्स जो कि बाबर आजम ने बांग्लादेश में खेली हुई हैं टेस्ट क्रिकेट की, उसमें बाबर आजम का जनाब 99 स्कोर है टोटल 3 इनिंग्स में। 33 की बैटिंग एवरेज बनती है ये टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, लास्ट जो 4 इनिंग्स है बाबर आजम की, रावलपिंडी जैसे फट्टा विकेट के ऊपर अगेंस्ट बांग्लादेश 0, 22, 31, 11 ये बाबर आजम का स्कोर है, कोई 50 नहीं है। ये टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है अगेंस्ट बांग्लादेश। ठीक है, आगे चलते हैं, हम ओडीआई क्रिकेट पर आते हैं। ओडीआई क्रिकेट में अब जरा हिसाब किताब सुन लो। बांग्लादेश के अगेंस्ट बाबर आजम के 4 ओडीआई मैचेस में सिर्फ 123 रन हैं, बैटिंग एवरेज है 30, स्ट्राइक रेट है 88 का, सिर्फ 1 50 है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जो 4 मैचेस हैं ना बाबर आजम के अगेंस्ट बांग्लादेश, इनमें से कोई भी बांग्लादेश में नहीं है। एक अबू धाबी में है, एक लॉर्ड्स में है, एक लाहौर में है, और एक ईडन गार्डन्स में है। 96 बाबर आजम ने 2019 में किया था अपने अच्छे टाइम्स में। ठीक है, उसके बाद बाबर आजम मुकम्मल 2 टाइम्स फ्लॉप रहे हैं, और एक मरतबा लाहौर में वो फ्लॉप हुए हैं कम्स T20 इंटरनेशनल्स। बांग्लादेश के अगेंस्ट बाबर आजम के 8 T20 की इनिंग्स हैं, 195 रन हैं, 66 बेस्ट है, 27 की बैटिंग एवरेज है, 105 का स्ट्राइक रेट है, सिर्फ 2 50s हैं। इसमें भी अब जरा सुनिएगा, बाबर आजम का एक बांग्लादेश के अगेंस्ट 66 है लाहौर में, एक उनका 55 है क्राइस्ट चर्च में। 8 इनिंग्स में सिर्फ 2 50s। ठीक हो गया। अब बांग्लादेश के अंदर बाबर आजम ने 3 इनिंग्स खेली हैं T20 इंटरनेशनल्स की, तीनों मीरपुर में है, और बाबर आजम के स्कोर हैं 7, 1 और 19 2021 में। अब मुझे ज़रा बता दें कि किस तरीके से ये स्टैट्स तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं बाबर आजम की।
कि वो बांग्लादेश में जाकर स्ट्रगल करते हैं। और उसमें ना आप ये नहीं कह सकते कि यार कोई बाबर आजम का ना कोई बड़ा वो नेक्स्ट लेवल का काम है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूं कि बाबर आजम ने जो 2024 में रंगपुर राइडर्स की तरफ से बीपीएल का सीज़न खेला था, 6 मैचेस में 250 रन किए थे, 50 की बैटिंग एवरेज थी, स्ट्राइक रेट 114 का था। ठीक है, क्योंकि बाबर आजम अपने हिसाब किताब में खेले थे तो वहाँ पर उन्होंने 250 भी स्कोर की थी, लेकिन वो बीपीएल थी। बीपीएल का क्या हिसाब किताब है, स्टैंडर्ड है, वो आप सब लोगों को अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। मैं फिर वही कहूँगा कि मैं ना तो बाबर आजम को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ ना कुछ और, लेकिन ये जो इस तरह की पिचेस है ना बांग्लादेश की, बाबर आजम के स्टाइल को सूट ही नहीं करती। बाबर आजम खेलता है एक सर्टन बाउंस के साथ, ठीक है, कि एक मिनिमल हद तक एक बाउंस होना चाहिए जिस पर बाबर आजम फ्री फ्लो अपनी शॉट्स खेल ले। बाबर आजम इन पिचेस के ऊपर स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने स्ट्रगल किया है, ओडीआईज में भी और टी20s में भी। वो उसका रीज़न बेसिकली यह है कि बाबर आजम की स्पिन के अगेंस्ट गेम, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट गेम बहुत ढीली है, बहुत ढीली। बाबर आजम टांग भी पूरी करके नहीं निकालते, छोटी सी करके टांग निकालते हैं, अक्सर व बेशतर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। स्वीप शॉट बाबर आजम के पास नहीं है, तो स्पिनर्स को कैसे काउंटर करेंगे जब आपने ना तो टांग निकालनी है ना आपने फिर स्वीप शॉट खेलनी है। तो उसके लिए फिर बाबर आजम को एक ऐसी विकेट चाहिए जहां पर स्पिनर का बॉल ना ब्रेक हो रहा हो और वो सीधा सीधा खेलने में कामयाब हो जाए। दिस इज ये टेक्निकल रीजंस है। और यहाँ पर आपने देखा है कि कल किस तरीके से बॉलिंग हुई है, आपके सामने है। तो बाबर आजम को जो लोग कह रहे हैं ना कि इन पिचेस पर वापस ले आए, आप बाबर आजम के सगे नहीं हैं, या बाबर आजम के जिसे कहते हैं, आप ना बाबर आजम के फेवर में नहीं हैं, आप बाबर आजम के साथ शदीद ज्यादती कर रहे हैं कि इस करंट टाइम पर जहाँ पर उसकी फॉर्म का अलग एक इशू बना हुआ है, आप उसको बांग्लादेश में लेकर जाएंगे इस फॉर्म के साथ। बाबर आजम तो उन टाइम्स पर बांग्लादेश में कुछ नहीं कर सका जब उसकी फॉर्म फिर भी ठीक थी, और आप कहते हैं कि उसको बांग्लादेश में होना चाहिए। करंट सिनेरियोज़ में आप फिज के कटर देखें, बाबर आजम उसको कैसे मैनेज करता है, क्योंकि बाबर आजम का ज़्यादा से ज़्यादा उसने ऑफ साइड पे खेल लेना था। ऑफ पे आपने 2 से 3 फील्डर लगाने हैं, आप बाउंड्रीज जो हैं वो ड्राई अप कर देते हैं। ये टी20 इंटरनेशनल है। बाबर आजम अब क्या लेग साइड पर लपेटेगा? लेग साइड पर नहीं लपेटेगा। लेग साइड पर लपेटेगा तो उसके साथ वही होगा जो हसन नवाज के साथ हुआ है कि लेफ्ट आर्म का तो वैसे ही विद दी एंगल बॉल राइट हैंडर के बाहर निकलता है, उस पर अगर वो कटर मार दे तो फिर एक तो पड़ के और बाहर, ऊपर से पेस भी कट गई। उस अब ऐसी बॉल को जज करके लेग साइड के ऊपर छक्का मारना, ये इसमें बहुत और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लंबे हाथ जिसे कहते हैं, मजबूत शोल्डर्स, स्ट्रॉन्ग रिस्ट, लॉन्ग लिवर्स, ठीक है, प्लस हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत जिसे कहते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, कैसे मैनेज होगा? तो खुदा का नाम है बाबर आजम पे रहम करें, बिला वजह में ना उसके लिए मुसीबतें ना खड़ी करें। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को नहीं आइडिया कि यार बाबर जो कई चीज़ें फेस कर रहे हैं ना, उसमें से कई चीज़ें जो हैं वो उसकी मर्ज़ी की भी नहीं है, लेकिन वो हो जाती हैं। बांग्लादेश की विकेट्स आर नॉट फॉर बाबर आजम। छोड़ दें उसको, वो अपने जो लगा हुआ है उसको लगा रहने दें। आई रियली होप कि जब वो कम बैक करेगा ना पाकिस्तान क्रिकेट में, तो वो स्ट्रॉन्ग कम बैक करे, फॉर्म में आकर कम बैक करे, तगड़ा करे। आई डोंट नो, मे बी टी20 के लिए वो अपने आप को अडेप्ट कर ले। ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट तो है ही है। इस तरीके से सोचें, वरना बाबर आजम दोबारा इसी तरह आकर उसके साथ वही होगा जो भी हो रहा है, जो आपने वर्ल्ड टी20 में देखा, जो आपने इससे पीछे इन रिसेंट बाबर आजम के लिए देखा है, स्पेशली इन टी20 इंटरनेशनल्स एंड टेस्ट क्रिकेट। ओडीआईज में तो फिर बाबर आजम समहाउ द अदर कुछ ना कुछ मैनेज कर लेता है, क्योंकि वो टेलर मेड फॉर्मेट है उसके लिए। बाबर आजम बना ही ओडीआई क्रिकेट के लिए था। आप लोगों ने उसे बाकी 2 फॉर्मेट्स में घुसा करना ज़ाया किया है। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।